बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड। तो सिलेबस हमारे पास चेंज हो गया। हमने जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सिर्फ क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में। उसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी न्यू सिलेबस में ये हमारे पास क्या है, चैप्टर 2 बलूचिस्तान बोर्ड का न्यू सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक क्लास 9 फिजिक्स। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें डेटा क्या, डेटा हमारे पास क्या है, डेटा हमारे पास गिवन है कि एक बॉय है ना, उसका जो हाइट है वो कितना है, 1.6 मीटर था। मतलब एक लड़का है, उसका हाइट क्या है, 1.6 मीटर। मतलब उसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। मतलब इतना उसकी हाइट है, 1.6 मीटर था। आपने इस 1.6 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। सिंपल, मीटर से आपने मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करोगे, सिंपल देखो। अगर आप मीटर से, एम का मतलब क्या है, मीटर, अगर आप मीटर से मिलीमीटर में जाओगे, बहुत ही सिंपल आपने याद रखना है। देखो, मीटर से अगर मिलीमीटर में जाओगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप क्या करोगे, देखो, अगर आपने मिलीमीटर से किस में जाना है, माइक्रोमीटर में जाना है, तो किस से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपने मीटर से मिलीमीटर में जाना है और मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है। तो बहुत सिंपल, अगर आपने मीटर, एम का मतलब क्या है, मीटर, मीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो सिंपल आपने उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है, डायरेक्ट देखो, मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है, तो आप क्या करोगे, 1000 से कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे, 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे। मतलब क्या हुआ, 1000 से 2 दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 6 से, क्योंकि 1000 यहाँ पर है, 1000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। तो सिंपल क्या है, मीटर से मिलीमीटर में जाओगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप मीटर से माइक्रोमीटर में जाओगे तो क्या करोगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, या 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल, या आसान बात में 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मीटर टू मिलीमीटर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर टू माइक्रोमीटर 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, हमारे पास क्या है, 1.6, इसको मैंने पहले किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर। तो मैं 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000। जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1600 मिलीमीटर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, 1.6 मीटर को मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, देखो, एक दफा 1000 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरी दफा क्या है, 1000। कितनी कितनी जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल क्या है, 2 दफा 1000 है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या है, 6 जीरो। तो यहाँ पर, और 6 जीरो को हम किस तरह लिखते हैं, 10 की पावर 6। तो हम क्या करेंगे, अब 1.6 को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, या 2 दफा इस तरह 1000 से मल्टीप्लाई करो, या दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। कोई भी फॉर्म आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल 1.6 को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोमीटर में। अगर आप वापस माइक्रोमीटर से किस में जाना चाहते हो, मीटर में जाना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, आप वापस क्या करोगे, इस जो हमारे पास ये जो आंसर आया है, देखो, अगर आप माइक्रोमीटर से वापस मीटर में जाना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपल, अब तो हमारे पास आंसर आ गया। मैं आपको थोड़ा क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन लेट सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कह रहा है कि माइक्रोमीटर से वापस मीटर में जाओ या मिलीमीटर से वापस मीटर में जाओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल, देखो, ये जो हमारे पास माइक्रोमीटर है ना, अगर आपने मीटर में जाना है तो इस प्रोसेस को वापस उलट करो, माइक्रोमीटर से किस में आना है, मीटर में आना है। तो अगर आप माइक्रोमीटर से मीटर में आओगे तो आप क्या करोगे, 10 की पावर 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो, मीटर से माइक्रोमीटर में जाओगे, आप क्या करोगे, 10 की पावर 6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मगर माइक्रोमीटर से मीटर में आओगे तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करो। अगर मैं इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करूं, 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, एक के साथ कितनी जीरो है, 3, 6 जीरो लिखना है, कितनी जीरो, 6। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो वापस आपके साथ क्या बन जाएगा, 1.6 मीटर, वही पुराना आंसर बन जाएगा,
उसी तरह अगर आप 1600 मिलीमीटर है ना वापस मीटर में जाना चाहते हो तो आप 1600 मिलीमीटर को किससे डिवाइड करो, सिंपल देखो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, किससे आपने मल्टीप्लाई किया, 1000। उलट प्रोसेस, अगर आपने मिलीमीटर से मीटर में आना है तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। जब आप क्या है 1600 को 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो वापस आपके साथ 1.6 मीटर तक। तो ये सिंपल आपको समझाने के लिए था। जैसे हमारा क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया, हमने मीटर से मिलीमीटर और मीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उल्टा भी आप जा सकते हो, देखो वापस वही पुराना 1.6 तो सिंपल इसी वजह से मैंने ज्यादा समझा लिया। इससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह सारे करने हैं बुक में जो भी एग्जांपल है, तो इसको आपको आसान बनाने के लिए आपको समझा लिया। एक दफा वीडियो स्टार्ट है यानी। अब देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फिर से उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डेटा क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 2 में डेटा हमारे पास क्या गिवन है, Ne का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना गिवन है, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। आपने क्या करना है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में गिवन है ना, किलोग्राम से आपने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है और सिंपल देखो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में और मिलीग्राम। ये तो बहुत सिंपल है। देखो 1.675 10⁻⁻27 आपने किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो सिंपल अगर आप किलोग्राम से ग्राम में जाओगे तो सिंपल क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको पता भी है कि केजी किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो सिंपल 1.675 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो जब मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास देखो 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 27, तो 10 की पावर 27 माइनस 27 में से जब आप 3 निकालोगे तो क्या बचेगा, -24 ग्राम बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है, -24 और साथ में ग्राम। तो ये पूरा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने किलोग्राम से किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास ग्राम में आ गया। अगर आप ग्राम से मिलीग्राम में जाना चाहते हो, देखो आपसे पूछा गया कि ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। तो अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, आपने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो फिर आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल देखो किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसी तरह हमारे पास 1 ग्राम में हमारे पास क्या है, 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम, उसी तरह 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अगर आपने ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, फिर से उसी तरह 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ये ग्राम में है ना, तो हम ग्राम से किस में जा रहा है, मिलीग्राम में जा रहा है। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10, मतलब यहाँ पर 10 यहाँ पर 10। तो हमारे पास क्या है, बेस, इसको हम कहते हैं बेस। ऊपर वाला हमारे पास क्या है, ये पावर है। तो बेस एक बेस है, तो हम बेस को एक बेस कॉमन लेंगे। तो -24 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -21 मिलीग्राम। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीग्राम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम है, बहुत ही सिंपल। और ये हमारे पास क्या है, केजी में क्वेश्चन लिखवाना। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा गिवन है कि एक गर्ल है ना, एक लड़की है, उसका एज हमारे पास क्या है, उसका एज 15 ईयर, मतलब उसका एज क्या है, 15 ईयर। आपने इस एज को जो 15 साल है ना, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड में से किस में से जाना है, जब सेकंड में आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर साइंटिफिक नोटेशन, एसएन का मतलब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल 15 ईयर, 15 देखो हमारे पास 15 साल है ना, पहले मैंने लिख लिया 15 साल, अब मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप अपनी एज को भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी तरीके से आप कर सकते हो। 15 साल इस लड़की का क्या है, उम्र है, तो 15 साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन। 15 को 365 से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरह हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 साल उसकी उम्र थी ना, अब ये जो उम्र आ गई 473, हमारे पास 0.4000, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो उसने इतने सेकंड इस दुनिया में गुजारे हैं, 15 साल और इतने सेकंड। अगर आपने 15 साल को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये क्या है, इतने सेकंड उसने इस दुनिया में गुजारे। अब इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखो हमारे पास ये कोमा है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट नहीं है। तो देखो पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में किधर भी मौजूद नहीं है इस आंसर में। जब पॉइंट मौजूद नहीं तो इसका मतलब क्या, पॉइंट आखिर में। तो जब मैं पॉइंट को यहाँ पर मूव करूंगा, पॉइंट आखिर में, तो देखो अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने पॉइंट को यहाँ तक मूव कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट साइड है,
ये क्या है हमारे पास राइट साइड। जब मैं क्या है राइट से लेफ्ट की तरफ आऊंगा, क्या राइट से लेफ्ट की तरफ, देखो ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड। तो देखो जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ, जब मैं पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लाऊंगा तो मेरे पास पावर क्या होगी, पावर पॉजिटिव होगी। जब मैं वापस उल्टा जाऊंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जितने पॉइंट में मूव कर गया हूँ तो पावर क्या लगाना है, उतना लगाना है, मगर पॉजिटिव में लगाना है। तो 8 पॉइंट में मूव कर गए हो, 4.7304 मतलब इट पावर प्लस 8 सेकेंड। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4, डेटा क्या गिवन है, 1 लीप ईयर। तो 1 लीप ईयर हमारे पास क्या है, इसको अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो लीप ईयर आपको पता भी है कि लीप ईयर है कौन सा। तो लीप ईयर हमारे पास क्या है, ऐसा साल जिसमें 366 दिन होते हैं। नॉर्मल साल में जो हमारे पास नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डे होता है, मगर लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं, 366 डेज होता है। अब तीन लीप ईयर हमारे पास कितने दिनों के बराबर होता है, 366 डेज के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, एक लीप ईयर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल, वही पुराना सिस्टम आपने करना है। देखो तो एक साल है हमारे पास, देखो एक लीप ईयर, एक लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में कितने दिन होती है, 366। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास एक लीप ईयर में इतने सेकंड होते हैं। अब हमारे पास क्या, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, देखो सेकंड में, फिर इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं लेफ्ट और ये क्या है साइड राइट, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो 3.16224 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 सेकंड, क्योंकि मैं 7 डिजिट मूव कर गया हूँ तो हमारे पास पावर किया क्या बना, 7 तक बन गया। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लो। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, डेटा क्या गिवन है, डेटा हमारे पास गिवन है, ये डेटा गिवन है, और हमारे पास क्या है, तमाम क्वेश्चन को अपने एसएन में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, ए पार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है। देखो पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर दरमियान में मौजूद नहीं है, यहाँ पर पहले मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब पॉइंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट आखिर में मौजूद है। तो फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट को मूव करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट डिजिट तक आपने इसको मूव कराना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। तो मैं कितनी पॉइंट मूव कर गया हूँ, 12 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। जब मैं राइट से, देखो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मैं आ रहा हूँ तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 12, कितनी डिजिट में मूव कर गया हूँ, 12। तो 10 इज पावर 12 मीटर, सिंपल। अब आते हैं दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारे पास क्या है, देखो पूरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नुक्ता नहीं है, हमारे पास पॉइंट नहीं है, ये क्या है, कोमा है। यहाँ पर भी ये क्या है, कोमा कोमा, ये क्या है, कोमा। तो ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब देखो हमारे पास पॉइंट क्वेश्चन में कितनी मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट आखिर में। अब फिर से मैं मूव करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने लाना है, 1 और 9 के दरमियान। तो ये हमारे पास क्या है, मैं यहाँ तक मूव कर गया। तो देखो मैं कितनी डिजिट मूव करते हैं, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मैं आ गया। तो मैं किधर, ये मेरा लेफ्ट साइड और ये क्या है, राइट साइड। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप जाओगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो 2.1033 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर प्लस 10 kg। अब तीसरा पार्ट क्या है, ये अब हमारे पास क्या है, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपने लिखना है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मैंने मूव कराना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 2 तक मैं मूव कराऊँ। तो मैं क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो पावर किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो देखो 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर माइनस 10 मीटर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे पावर नेगेटिव में होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो पावर पॉजिटिव में होगी। अब आते हैं हमारे पास डी पार्ट। फिर से पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, देखो कितनी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने लाना है। तो 7 डिजिट में मूव कर गए हो, तो लेफ्ट से राइट। जब आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो पावर किस में होगी, नेगेटिव में। लेफ्ट से राइट पावर नेगेटिव, राइट से लेफ्ट पावर पॉजिटिव। तो देखो 7 डिजिट आपने मूव किया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने लाना है। देखो 1, यहाँ तक आपने 2 तक नहीं जाना है, पहला नॉन जीरो डिजिट तक आपने पॉइंट को मूव कराना है। तो
02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही, तो 7 किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट करो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 डेटा क्या गिवन है हमारे पास, उसी तरह 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन है ए बी सी। इसको अपने सिंपल करना है, क्या है, ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करोगे, सिंपल देखो, हमारे पास क्या है ए 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब ऑर्डिनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करोगे, सिंपल 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 के साथ कितने जीरो लगाओगे, 5 जीरो लगाओगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 1 के साथ कितनी जीरो लगाओ, 5 जीरो लगाओ। कितनी जीरो लगाओ, 3 4 5 जीरो। तो जब आप क्या करोगे, 10 की पावर 5 की जगह क्या लिखोगे, 1 के साथ 5 जीरो लिखोगे। तो इसी तरह जब आप इसको 2.34 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, के साथ आंसर हो गया, ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, बी पार्ट 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 कीजिए। अब देखो फिर से 10 पावर माइनस 6 कीजिए। अब अगर आप 10 पावर माइनस 6 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 पावर माइनस 6 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। आप किस तरह देखो, हमारे पास आंसर क्या है कि ये आंसर है। अब देखो मैं आंसर से वापस ये क्वेश्चन बनाऊंगा, किस तरह बनाऊंगा, देखो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, देखो कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक देखो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो मैं कितना पॉइंट मूव कर रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने मूव करना है, तो मैं 6 डिजिट मूव कर रहा हूँ। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 तो होगा, मगर जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगी, माइनस 6। देखो वापस वही नंबर बन गया या नहीं, 1.8 10 पावर माइनस 6। तो जब आप इसको 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर। तो इसको हमने एक ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, देखो ऑर्डिनरी नंबर को वापस साइंटिफिक नोटेशन में जब मैंने कन्वर्ट किया तो वापस वही नंबर बन गया। अब हमारे पास पार्ट सी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। अगर आप 2.5 को 10 पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर है। आप इस आंसर को वापस क्वेश्चन में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं, किस तरह देखो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट आप मूव कर रहे हो। लेफ्ट से की तरफ जा रहे हो, राइट। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, पावर नेगेटिव। कितनी डिजिट आप मूव कर गए, 9। तो वापस क्या होगा, 2.5। देखो पॉइंट यहाँ तक आ गया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9। वापस वही क्वेश्चन बन गया, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा क्या गिवन है, 100 मीटर। ये सारे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। 100 मीटर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। हमारे पास क्या है, 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। आप अपने सिंपल क्या करना है, इसको ग्राफ पर जाहिर करना है। देखो वेक्टर तौर पर आपने क्या करना है, इसको हल करना है। अब हमारे पास क्या है, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास पार्ट बी में क्या 30 मीटर पर सेकंड है, इसको अपने ग्राफ पर जाहिर करना है, नोट में जाहिर करना है, मतलब नोट एक्सिस में आपने इसको जाहिर करना है, नोट की डायरेक्शन में इसको अपने जाहिर करना है 30 मीटर पर सेकंड को। किस तरह जाहिर करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। सी हमारे पास क्या है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 135 135 डिग्री आपने किधर इसको जाहिर करना है, एक्स एक्सिस में। कोस्ट हमारे पास पार्ट डी 200 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट में, इसको अपने 200 न्यूटन को जाहिर करना है। देखो सिंपल, जब आप इस तरह क्वेश्चन करोगे अपने से, खुद अपने से, मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया अपने से किया, आप खुद अपने से किस तरह करोगे, अपने से कोई भी स्केल आप सिलेक्ट कर सकते हो। किस तरह, पहले क्वेश्चन के लिए देखो 100 मीटर। अब देखो 100 मीटर तो अगर आप ड्रा करोगे यहाँ पर बोर्ड पर 100 मीटर तो इतना बड़ा होगा कि 100 मीटर को ड्रा कर सकता है। तो आपने सिंपल एक स्केल अज्यूम करना है। किस तरह अज्यूम करोगे, मैंने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर। अब मैंने 1 सेंटीमीटर को 20 मीटर के बराबर कर लिया, अपने से अज्यूम कर लिया। आप 1 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर के बराबर भी ले सकते हो, 40 सेंटीमीटर, जो आपको आसान लगे। देखो तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 20 मीटर के बराबर ले लिया। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर को मैंने किसके बराबर ले लिया, 1 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पर 20 मीटर के बराबर ले लिया। तो यहाँ पर टोटल क्या है, 100। तो 100 में हमारे पास कितने मीटर बने, तो अगर 1 सेंटीमीटर 20 के बराबर होगा ना, तो सिंपल 100 मीटर में आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि 100 मीटर कितने हमारे पास, अगर एक हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर है, 20 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर 100 मीटर है, तो सिंपल क्या होगा, 100 मीटर कितने के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा।
अब तो ये 100 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। आप खुद यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। सिंपल पार्ट भी 30 मीटर पर सेकेंड नो। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो सिंपल आप दूसरे पार्ट में देखो 30 मीटर पर सेकेंड है, अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा तो 3 सेंटीमीटर, क्या 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो खुद से अज्यूम कर रहे, हम छोटे छोटे स्केल खुद से अज्यूम कर रहे ताकि हम इसको ग्राफ पर ड्रा कर सके। अब 30 मीटर ग्राफ तो हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। अब तीसरा पार्ट मैंने क्या अज्यूम किया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 0.255 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन जो है ना। तो हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह पार्ट डी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 50 मीटर। हमारे पास क्या है, टोटल 200 न्यूटन गिवन है ना। तो मैंने अज्यूम किया कि 1 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के बराबर है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब इसको ग्राफ पर जाहिर करते हैं। देखो किस तरह जाहिर करेंगे, सिंपल। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो पहला पार्ट, हमारे पास पहला पार्ट क्या है कि 100 मीटर आपने जाहिर करना है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब अगर आपके पास क्या है स्केल, इसको मैंने क्या है खुद से अज्यूम करके आपके साथ क्या है ड्रा किया। तो सारे क्वेश्चन से ये देखो, इसी तरह आपने क्या करना है, अगर आपके साथ डी स्केल मौजूद है तो सही, अगर नहीं मौजूद है तो आप इस तरह खुद से भी कर सकते हैं। डी आपने सर रखना है, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है जिसको हम ओ कहते हैं। तो जब आप डी रखोगे तो 60 डिग्री ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर आएगा। तो 60 डिग्री ऑलमोस्ट पॉइंट इस यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो आपने क्या करना है, इसी तरह 5 सेंटीमीटर क्या करना है, 5 सेंटीमीटर इस तरह क्या करना है, ड्रा करना है एक लाइन 60 डिग्री तक, एक लाइन ड्रा करना है। क्योंकि देखो 100 मीटर है ना, मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर 20 के बराबर है ना। तो 100 मीटर कितने के बराबर होगा, सिंपल 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देखो आप खुद निकाल भी सकते हो। 100 मीटर डिवाइडेड बाई 20, 0 से खत्म हो गया, 2 1 2, 2 5 10। तो सिंपल 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 100 मीटर कितने के बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद से एक्सकेल बनाया कि 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर है। तो 100 मीटर किसके बराबर होगा, सिंपल 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लकीर मैंने ड्रा किया और बिल्कुल कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनना था तो मैंने 5 डिग्री एंगल ड्रा कर लिया यहाँ पर। सिंपल यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, देखो मैंने फिर से ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, मैंने इसके ड्रा कर लिया। अब देखो मैंने पहले दूसरे के लिए देखो मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर। तो 30 मीटर किसके बराबर होगा, सिंपल 3 सेंटीमीटर के बराबर। देखो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो 30 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगी, सिंपल 3 सेंटीमीटर के बराबर होगी। हम आप इसको इस तरह निकाल भी सकते हैं। देखो सिंपल हमारे पास क्या है, 30 डिवाइडेड बाई, मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर है। तो 30 को 10 से डिवाइड करोगे, 0 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3। तो क्या है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो 30 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर, हमारे स्केल के बराबर। 100 मीटर किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सिंपल यहाँ पर आप देखो, अब आपने करना क्या है, देखो आपसे पूछो, आपसे खुद इंफॉर्मेशन गिवन है कि नॉर्थ पर इसको ड्रा करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो नॉर्थ, ये नॉर्थ अब क्या है हमारे पास, ये नॉर्थ, नॉर्थ एक्सिस पर देखो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, यानी ये इस तरह क्या है, ब्लू से हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट ये क्या बन रहा है, 3 सेंटीमीटर बन रहा है। तो नॉर्थ एक्सिस पर आपने क्या करना है, इस तरह 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करना है, बस ये बन गया। अब पार्ट सी में हमारे पास क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 135 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस पर। मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 0.5, सिंपल किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो इसी तरह 2.5 मीटर पर सेकंड आपने क्या करना है, खुद यहाँ से अज्यूम करना है कि 2.5 कितने हमारे पास कितने सेंटीमीटर के बराबर हो, आप खुद निकाल भी सकते हो। तो आपने 135 डिग्री ड्रा करना है एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर देखो ये लाइन हमारे पास, अगर आप डी को यहाँ पर रखोगे ना, वो जो डी स्केल है ना ज्योमेट्री में पाई जाती है, तो 135 डिग्री एंगल बिल्कुल कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो आप एक लाइन ड्रा करोगे 135 डिग्री तक, सिंपल ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास क्या है, डी पार्ट, 200 न्यूटन किसके बराबर है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब 200 न्यूटन को आपने जाहिर करना है इस तरह ग्राफ में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। सिंपल मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 50 मीटर के बराबर है। तो 200 न्यूटन किसके बराबर होगा, सिंपल देखो आप इस तरह निकाल भी सकते हो, इसी तरह एक्सप्रेशन का भी आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या है, 200 न्यूटन डिवाइडेड बाई 50, 0 के साथ कैंसिल है,
5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो टोटल किसके बराबर हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या है 4 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन रहा, तो 400 न्यूटन को हमने किसके बराबर रख लिया 4 सेंटीमीटर के बराबर रख लिया। क्यों कहता है कि छोटा जितना बड़ा मैग्नीट्यूड आपको गिवन हो आपने एक छोटा स्केल के बराबर उसको रखना है ताकि आप उसको ग्राफ पर जाहिर कर सको। तो यहाँ पर फिर से अपने नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सिंपल। देखो हमारे पास क्या है नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट। देखो आपको इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी इसको अपने नॉर्थ ईस्ट के दरमियान, बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कहाँ पर आ रहा है ऑलमोस्ट 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान आपने जाहिर करना है। किस तरह जाहिर करना है, कितना सेंटीमीटर लाइन आप ड्रा करोगे 4 सेंटीमीटर का लाइन इस तरह ड्रा करोगे। तो ये आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। तो सिंपल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल समझना है। अगर ये वैल्यू चेंज भी हो जाए, कोई आपके साथ एग्जाम्पल वाली वैल्यू आ जाए तो आपने इससे घबराना नहीं है। ये तो हमारे पास क्या है मशक वाला है, एक्सरसाइज वाले हमारे पास क्या है नोमिकल है। अगर एग्जाम्पल वाले आ जाए तो फिर आपने सिंपल क्वेश्चन को समझना है, स्केल खुद से बनाना है, आपने अज्यूम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास डेटा क्या गिवन है कि एफ एक्स मतलब सिंपल क्या है फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एफ एक्स हमारे पास क्या है 12 न्यूटन, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस 12 न्यूटन है, फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस क्या है 5 न्यूटन। आपने क्या मालूम करना है रिजल्टेंट, आर एफ का मतलब क्या है रिजल्टेंट। तो आपने क्या मालूम करना है रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है और थीटा मालूम करना है। थीटा मतलब एंगल मालूम करना है। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स आप किस तरह मालूम करोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास सिंपल 144, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, तो 144 प्लस 25, 4 प्लस 5 9 बन जाएगा सिंपल। यहाँ पर मैंने लिखा भी 169 बन जाएगा, तो 4 प्लस 2 क्या बन जाएगा 6, तो 144 प्लस हमारे पास 25 क्या बनेगा 169 न्यूटन। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो जमा करोगे 169 न्यूटन। तो 169 क्या है 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है 13 का परफेक्ट स्क्वायर, 13 का अगर आप 13 का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है 13 का होल स्क्वायर लो, इसका मतलब क्या है 13 ज़रबे 13 क्या बनेगा 169। तो 169 की जगह मैंने 13 का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर और अंडर रूट खत्म, आंसर क्या गया 13 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स बना। अब अपने एंगल भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो टेन थीटा किसके बराबर है एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, ऊपर वाई क्वांटिटी नीचे एक्स क्वांटिटी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब अपने क्या करना है मालूम करना है, तो ये फार्मूला है डायरेक्शन का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऊपर देखो वाई क्वांटिटी नीचे एक्स क्वांटिटी, अपने गलती नहीं करना है, एक्स ऊपर नहीं लिखना है, ऊपर वाई नीचे एक्स। तो x हमारे पास क्या है एफ एक्स, तो एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, तो एफ वाई हमारे पास क्या है 5, तो ऊपर मैंने 5 लिख लिया, नीचे क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है 12, इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.4167। अब अपने कैलकुलेटर चल करना है, आपने थीटा मालूम करना है ना एंगल, तो ये 10 हमारे पास क्या है दूसरी तरफ जाएगा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 10 इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.4167। जब आप 10 इनवर्स लोगे किसका 0.4167 कैलकुलेटर में क्लिक करोगे तो आंसर क्या आएगा 22.6 डिग्री, 22.6 डिग्री क्या बना एंगल बना। तो ये हमारे पास क्या है एंगल 22.6 डिग्री। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, ऊपर देखो ये हमारे पास क्या है वर्नियर स्केल का हमारे पास क्या है थोड़ा सा डायग्राम गिवन है बुक पे। ऊपर वाला जो स्केल है ना ये दोनों स्केल इस तरह क्या है, मैंने आपको पढ़ाया मेन स्केल क्या है वर्नियर स्केल क्या है, वो डिटेल से मैंने इस पर लेक्चर भी गिवन है वर्नियर स्केल। तो ऊपर वाला जो स्केल है वो मेन स्केल है, नीचे वाला स्केल वीएस का मतलब क्या है वर्नियर स्केल, एमएस का मतलब क्या है मेन स्केल। तो हमारे पास मेन स्केल का रीडिंग क्या है, देखो मेन स्केल का जो रीडिंग है जो ऊपर वाला स्केल है ना मेन स्केल है, मेन स्केल क्या है 4, 0 से कितना डिजिट देखो 4 और फिर 4 के बाद 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस कितने हमारे पास लाइन 1 2 3 0.3 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस 0 से कितने हमारे पास 1 2 3 कितने सेंटीमीटर पीछे है 0.3 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 4 से लेकर यहाँ तक 0 तक टोटल हमारे पास कितना बन रहा है 4.3 सेंटीमीटर। समझ आ गया सिंपल। देखो 4 0 देखो बिफोर 0 से पहले हमारे पास मेन स्केल का कितना हमारे पास रीडिंग कितना आ रहा है 4 और 1 2 3 0.3 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर बन गया। अब ये जो नीचे वाला स्केल है ना ये दोनों स्केल इस तरह मैंने बनाया, बिल्कुल आपको एक स्केल नजर आ रहा है मगर ये दो स्केल है, सही है ना।
तो ये नीचे वाला जो वर्नियर स्केल है ना, देखो हमारे पास जो वर्नियर स्केल का, देखो हमारे पास, देखो ये वाला डिवीजन, ये डिवीजन, कौन सा डिवीजन जो वर्नियर स्केल का हमारे पास मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। देखो 0 के बाद 1 2 3 4, ये पांचवा वाला, देखो ये हमारे पास ऊपर क्या है, मेन स्केल का है, नीचे ये जो 5 है ये किसका है, वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल का जो पांचवा डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। क्या है, पांचवा डिवीजन, पांचवा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे। तो हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिवीजन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है मेन स्केल के साथ। इसके साथ देखो 1 2 3 4 पांचवा, देखो पांचवा बिल्कुल मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का आपस में मैच कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन पर ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो 5 × 0.01 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, 5 को जो वर्नियर स्केल है उसके लीस्ट कौन से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वर्नियर स्केल का रीडिंग आ गया। तो टोटल आपके साथ क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आपके साथ टोटल लेंथ आएगा। तो देखो वर्नियर स्केल रीडिंग हमने किस तरह निकाला, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा था, पांचवा, उसको लीस्ट कौन से मल्टीप्लाई करो, ये क्या वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग, इन दोनों को आपस में जमा करोगे तो 4.35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से हमारे पास स्क्रू गेज का एक डायग्राम के बने। या मैंने स्क्रू गेज पर बहुत डिटेल से लेक्चर मौजूद है, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद भी हल कर सकते हो। देखो हमारे पास सर्कुलर स्केल है, उसी तरह ये जो दरमियान है ना, दरमियान में हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। कौन सा लाइन, इंडेक्स लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, पूरा ये मेन स्केल है और दरमियान में लाइन है, इसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। तो जो मेन स्केल है ना उसका हमारे पास क्या है, 5 मिलीमीटर, ये हमारे पास क्या है 5 मिलीमीटर, उसकी क्या है रीडिंग है 5 मिलीमीटर हमें नजर आ रहा है। तो मेन स्केल का रीडिंग क्या होगा, 5 मिलीमीटर। अब कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन, अब कौन सा हमारे पास कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर डिवीजन का मेन स्केल के साथ। देखो अगर ये 25 है, 26 27, उसी तरह यहाँ पर 25 के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, जो बुक में थोड़ा यहाँ पर क्या है नीचे, यहाँ 25 26 27 28, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर देखो मेन स्केल का बिल्कुल सर्कुलर स्केल के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो मेन स्केल और ये जो यहाँ पर इस तरह गोल लिखा हुआ, इस तरह गोल सर्कुलर स्केल, तो कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो 25 26 27 28, अप्रोक्सीमेटली कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 28, कौन सा मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है 28। तब देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग किस तरह निकालोगे, जिस तरह हमने यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग निकाला, किस तरह निकाला, पांचवा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच करा, तो उसको लीस्ट कौन सा मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी मेन स्केल का रीडिंग हमें पता है, तो हम मेन स्केल का रीडिंग कौन सा, मतलब जो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, 28वां डिवीजन मैच कर रहा है, तो 28। अब सिंपल क्या करना है, 28 को जो स्क्रू गेज है उसके क्या है लीस्ट कौन सा मल्टीप्लाई करो, 0.01 मिलीमीटर, आंसर क्या आएगा 0.28 मिलीमीटर। ये सर्कुलर स्केल का हमारे पास रीडिंग बना। टोटल लेंथ आप किस तरह निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग, इन दोनों को जमा करो आपके साथ 5.28 मिलीमीटर। दोनों क्वेश्चन है, पहले मेन स्केल जिस तरह हमने यहाँ पर वर्नियर स्केल में निकाला, फिर क्या है सॉरी मेन स्केल का रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल का रीडिंग के साथ निकाला, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट कौन सा मल्टीप्लाई किया। दूसरे में भी मेन स्केल का रीडिंग, फिर हमने कहा कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के रीडिंग के साथ, तो वो 28वां, तो उस 28 को स्क्रू गेज के लिए कौन से मल्टीप्लाई करो के साथ क्या आएगा, सर्कुलर स्केल का डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन जो लेंथ है उन दोनों को क्या करो, जमा करो आपके साथ, दोनों लेंथ को जमा करो आपके साथ टोटल लेंथ बने। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर पर मेरा एक बहुत लेंथी क्या है लेक्चर मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मौजूद है। मैंने रोडक के रूल, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, सिग्निफिकेंट फिगर को खुद समझाया, बहुत डिटेल से समझाया, तो उस लेक्चर को आप देख लो इंशाल्लाह, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। देखो वो डेटा मेरे पास क्या क्या पार्ट ए 11 का 2 3 4 5 6 7 मीटर, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात आपने समझना है, तमाम नॉन जीरो डिजिट, जो जीरो ना हो वो तमाम डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरे में देखते हैं हमारे पास 2, फिर 2 जीरो, फिर 3। अब देखो 2 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या है, जो जीरो ना हो वो तो सारे नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। 3 भी सिग्निफिकेंट है, मगर दरमियान में 2 जीरो आ रहा है। अगर नंबर के दरमियान जीरो आ जाए, देखो इस तरफ भी नंबर इस तरफ भी नंबर के दरमियान जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो ये 2 जीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4, टोटल हमारे पास क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सी में, अब देखो लीडिंग जीरो, देखो 5 2 9, देखो ये जो जीरो है लीडिंग नंबर से पहले जीरो आ,
क्या है, लीडिंग जीरो, जो पहले जीरो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। 1 2 3 सिर्फ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद है। अब डी पार्ट में हमारे पास 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24, ये जो पावर है हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होता। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, टोटल हमारे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट 15.30 जंप, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिंपल 1 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी है, 3 भी है। अब आप कहोगे जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं, जो हमारे पास क्या है, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग का मतलब क्या है, जो पॉइंट के बाद आखिर में आ रहा वो जीरो सिग्निफिकेंट में शामिल होता है, तो ये हमारे पास ये जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 5 2 फिर तीसरा 3, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो भी शुमार होगा, तो टोटल कितने बने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपने मालूम करना है, रेडियस क्या है 2.35 सेंटीमीटर ये रेडियस है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किस तरह मालूम करेंगे, v = 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला है। तो सिंपल इस फार्मूले में तमाम डेटा पुट करो, आंसर आएगा। तो वॉल्यूम = 4 डिवाइडेड बाय 3, पाई की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट 3.14, r का क्यूब, r की वैल्यू क्या है 2.35 होल क्यूब, तो क्यूब ले लो, फिर इन दोनों को सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 54.37 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, आपने क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपने क्या मालूम करना है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम किस तरह मालूम करोगे, सिंपल, लेंथ आपको ये गिवन है, ब्रेड्थ आपके साथ ये गिवन है और हाइट ये गिवन है, सिंपल। वॉल्यूम आप किस तरह फाइंड करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो देखो इन तीनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करने से 63.1125 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल, ये आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपने राउंड अप करना है। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर पर और वहां पर राउंड अप के रूल, मैंने तमाम चीजें क्या है पढ़ाया, डिटेल से पढ़ाया। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान। पार्ट ए देखो 8.724, इसको आपने कितने राउंड अप करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। आप देखो 8.724, अब इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, हमने कितने तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो आखिरी नंबर क्या है 4, अगर आखिरी नंबर क्या है 5 था तो फिर हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज अगर आखिरी नंबर 5 से बड़ा था तो फिर आपने राउंड अप करना है, अगर 5 के बराबर था तो फिर वहां पर 2 केसेस बनेंगे, मैं बताऊंगा। एक बात आपने याद रखना है, अगर आपने राउंड अप करना है नंबर 5 से बड़ा था आखिरी वाला तो आपने डायरेक्ट राउंड अप करना है, कोई भी सोचना नहीं है। अगर 5 के बराबर था तो 2 केसेस बनेंगे, अगर 7 वाला नंबर इवन था तो राउंड अप नहीं होगा, अगर 7 वाला नंबर ताक था तो राउंड अप होगा। तो देखो 4 तो 5 से छोटा है, ये तो बिल्कुल हमारे पास राउंड अप नहीं होगा। मैंने यहाँ पर रीजन भी गिवन है कि 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो इसी वजह से राउंड अप होगा ही नहीं। तो अपने टोटल कितने सिग्निफिकेंट यहाँ तक लिखने हैं 3, 8.72, तो 8.72 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। पार्ट बी में देखो 8.725, 1 2 3 4, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब आखिरी वाला नंबर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अगर आखिरी वाला नंबर 5 के बराबर है, उसका 7 वाला नंबर क्या था, इवन था, 7 वाला नंबर इवन, 5 का 7 वाला नंबर क्या है, इवन 2 है। तो अगर 7 वाला नंबर इवन है तो हमारे पास राउंड अप नहीं होगा, राउंड अप नहीं होगा, तो हम 5 से 2 को यहाँ पर राउंड अप नहीं करेंगे, सही है, हमारे पास हम राउंड अप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आपने सिंपल करना है, देखो किस तरह, वॉल्यूम 4 डिवाइडेड बाय 3 आर, देखो हमारे पास क्या है, सॉरी ये 5 की वैल्यू तो पता है ना 3.14, सिंपल। अब देखो आर की वैल्यू क्या है 2.35 सेंटीमीटर। आपने सबसे पहले क्या करना है, आर का क्यूब लेना है, आर का क्यूब का मतलब क्या है, इस नंबर को 2.35 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा मल्टीप्लाई करने से देखो सेंटीमीटर भी क्या है, आपने क्यूब लेना है, तो आपके साथ क्या बन जाएगा, 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे साथ में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4 डिवाइडेड बाय 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो के साथ, आंसर ये बनेगा, सही है, तो ये आंसर। अब हमारे पास क्या है, देखो 5, अगर 5 के बराबर था ना, नंबर 5 के बराबर था ना, तो फिर क्या करेंगे, अगर उसके साथ वाला नंबर इवन था मतलब क्या था, जुफ्त आ जाता, तो फिर हम राउंड अप नहीं करेंगे। देखो 5 के बराबर है तो 7 वाला नंबर इवन है, हम राउंड अप नहीं करेंगे, तो सिंपल 8.723 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आखिर सी पार्ट हमारे पास क्या है 8.735। अब देखो
5 के बराबर है, मगर 5 के साथ वाला नंबर क्या है हमारे पास? था का आदाद है। अगर 5 के साथ वाला नंबर था का आदाद है तो फिर हम 5 से एक इसको क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। तो 8.75 में से एक 3 को देंगे तो क्या बनेंगे? 4। तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आखिरी पार्ट हमारे पास क्या है? 8.737। तो ये 7 आखिरी नंबर तो 5 से बड़ा है। आपने डायरेक्ट क्या करना है? 7 में से एक किसको देना है? 3। तो 8.74 ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 2 बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज। लेक्चर को अपने शेयर करना है दोस्तों के साथ। उसी तरह मैं फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, साथ में न्यूमेरिकल भी कर रहा हूँ, बायोलॉजी की भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी क्लास 9 सारा न्यू सिलेबस में अपलोड कर रहा हूँ। तो अपने लेक्चर को शेयर करना है चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज।